अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ जानकारी ऐसी देने वाला हूँ, अगर आप कुवैत के अंदर एंट्री करना चाहते हैं, कुवैत में नए वीज़ा पे जाना चाहते हैं या ऑलरेडी पुराने वीज़ा पे हैं, तो कुछ जानकारी जो है लेबर की तरफ से आ रही है वो मैं आपको देने वाला हूँ। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट जो आ रही है निकल के, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप कुवैत में रहते हैं तो साफ़ सफाई का खास करके आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अभी जो है काफ़ी ज़्यादा अभियान वगैरह चल रहे हैं, चाहे वो चेकिंग को लेकर हों, साफ़ सफाई को लेकर हों, सोशल डिस्टेंस वगैरह जो भी कोरोना के रूल रेगुलेशन बनाए हैं वो हों, या कोई भी इस तरीके से मिलती जुलती कोई भी चीज़ है, तो अभी फ़िलहाल में काफ़ी ज़्यादा चेकिंग वगैरह किया जा रहा है। चाहे आप किसी भी एरिया में रहते हैं, मैटर ये नहीं करता, जहाँ पर ज़्यादा जो है लोग रहते हैं, जो एक्सपर्ट वगैरह हैं ज़्यादा रहते हैं, तो वहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, और जहाँ पे कम रहते हैं वहाँ पे थोड़े कम चांसेस हैं। लेकिन ध्यान फिर भी आपको रखना है कहीं पर भी आप कामकाज पे जाते हैं। तो सबसे पहली जो अपडेट आ रही है वो आ रही है, जितने भी अब नए बंदों को हायर किया जाएगा, इसमें जो है कुछ लोगों का कहना है, ख़ास करके इसमें कहा जा रहा है कि जितने भी नए वीज़ा जो अभी इशू किए जाएँ वो उन लोगों की किए जाएँ जो एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं, जिनके पास में जिस फील्ड का एक्सपीरियंस है उन्हीं लोगों को बुलाया जाए, ना कि ऐसे नहीं किसी भी उल्टे सीधे को बंदे को बुला लिया जाए और उसको फिर कुवैत के अंदर लाके उसको हेल्पर में डाल दिया जाए, उसको काम नहीं आए। तो इस पे भी जो है अभी मांग की जा रही है, और आने वाले वक्त में हो सकता है कि नया वीज़ा इशू होने से पहले जो 18 नंबर वीज़ा है, तो ऐसे लोगों को बुला के जो है वीज़ा इशू किया जाएगा। जो लोग ऐसे एंट्री दी जाएगी, जिन लोगों को जो जिस फील्ड में वो एक्सपर्ट हैं, अच्छा जो है काम कर सकते हैं, अच्छा काम जानते हैं, तो ऐसे ही उन लोगों को जो है वीज़ा इशू किया जाएगा। तो ये एक बड़ी अपडेट है, और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये सही भी हो जाएगा। जो लोग जिस फील्ड में जाएगा वो उसी को उसको काम मिलेगा, और दूसरी बात यह है उसकी सैलरी भी जो है इंक्रीज़ वहाँ पर हो जाएगी, और सैलरी भी काफ़ी अच्छी उसको मिल जाएगी। तो ये एक अच्छी अपडेट है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे दूसरी अपडेट की तरफ। दूसरी अपडेट आने निकलते हैं हेल्थ केयर को लेकर। जैसे कि आपको मालूम है अभी कोरोना वायरस के जो केसेस हैं काफ़ी ज़्यादा कम हो चुके हैं। नॉर्मल लाइफ जो है जिस तरीके से पहले चल रही थी कुवैत के अंदर, वैसे ही इंशाल्लाह पूरे तरीके से हो चुकी है, लेकिन थोड़ी बहुत अभी कमी है। तो अभी इसके लिए जो है जितने लोगों को वैक्सीनेशन नहीं किया गया है उनके लिए नए सेंटर और ओपन किए जा रहे हैं, जिसमें कि 6 सेंटरों में काम चल रहा है, और बहुत ही जल्दी इन सेंटरों में जो है वैक्सीन का काम होना भी शुरू हो जाएगा। तो अगर अभी तक आपने वैक्सीन वगैरह नहीं लिया है तो आप ज़रूर वैक्सीन ले लीजिएगा। और 6 सेंटर अभी ओपन हो रहे हैं। अगर आप नज़दीकी कहीं पर भी रहते हैं, लीगल इलीगल जो भी हैं, आप पहले अपने एरिया में देख लीजिए, उसके बाद में आप कहीं पर भी जो है वैक्सीन वगैरह ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर हमारे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ये अपडेट कैसा लगा जो लेबर की तरफ से है, कि जो लोग जिस फील्ड में अच्छा काम जानते हैं, एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं, उन्हीं लोगों को जो है वीज़ा इशू किया जाएगा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये नए लोगों के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।